देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। चुनाव से पहले मुसलमानों को बलि का बकरा बनाने की प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार हमला बंगाल के शाने पर बंदूक रख के फिर से मुसलमानों पर हो रहा है। वंदे मातरम पर विवाद हुब्बुल वतनी का नया पैमाना भाजपा की तरफ से सेट किया जा रहा है, मगर उस वक्त क्या मामला हुआ था? क्या सच में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है और मुसलमानों को इससे क्या दिक्कत है और भाजपा इस मुद्दे को मुद्दा क्यों बना रही है? सारी बातें जानेंगे आज के इस वीडियो में। तफसील से बात होगी तो अंत तक वीडियो जरूर देखिए। अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे, और फिर यहाँ पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई ये तो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम के पहले 2 अंतरे 1875 में लिखे थे। उसके बाद 1882 में जब उन्होंने नॉवेल लिखा तब उसमें 4 और अंतरे जोड़ दिए गए। पहले जो सुजलाम सुफलाम वाला हिस्सा था वो सिर्फ देश की खूबसूरती को बताता था। बाद के जो वर्ड्स ऐड किए गए, बाद के जो अंतरे ऐड किए गए, उनमें जंग जैसे जज्बात थे। रविंद्रनाथ टैगोर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका म्यूजिक कंपोज किया था और पहली बार 1896 में जनता के सामने गाया था। फिर 1937 में जब कांग्रेस का सेशन होना था, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने टैगोर से पूछा कि कौन से वर्सेस या कौन से इसमें से जुमले लिए जाएं। तब टैगोर ने साफ कहा था कि नेशनल यूनिटी के लिए सिर्फ पहले 2 अंतरे रखे जाएंगे और वही फैसला फाइनल हो गया। इसके बाद उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इसको यानी कि जन गण मन को नेशनल एंथम के रूप में और साथ ही में इसके बराबर ही वंदे मातरम को इज्जत दी जानी चाहिए, इसीलिए इसे नेशनल सॉन्ग की हैसियत से रखा गया। मगर बीजेपी इसी बात को इशू बता रही है कि कांग्रेस ने इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के चलते देश के गौरव के साथ उस वक्त समझौता किया और इसके सिर्फ ऊपर के 2 वर्ष इंक्लूड किए गए। मतलब बीजेपी के अनुसार उस वक्त के तमाम बड़े लोग जिन्होंने गुलामी की जंजीरों पर हथौड़ा चलाते चलाते अपने हाथों के छालों से एक नई तारीख लिखी, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब अम्बेडकर, नेहरू, टैगोर, ये सब गलत हैं। लोकसभा में खूब हंगामा हुआ। प्रधानमंत्री समेत राजनाथ सिंह जैसे नेताओं ने मुसलमानों पर हमला करने की एक भी कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में इस जुमले की कानूनी हैसियत क्या है, इस पर चर्चा की असदुद्दीन ओवैसी ने और बहुत ही अहम नुक्ते सदन के सामने रखे। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर हो रही बहस के दौरान कहा कि किसी पर जबरदस्ती वंदे मातरम थोपना बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। उन्होंने साफ कहा कि वंदे मातरम गाना या ना गाना देशभक्ति का स्केल यानी कि पैमाना कभी भी नहीं हो सकता। इंडिया इसलिए आजाद हुआ और आजाद रहा क्योंकि हमने कभी स्टेट को रिलीजन के साथ मिक्स नहीं किया। ओवैसी ने कहा कि अगर वंदे मातरम को वफादारी का टेस्ट बना दिया जाए तो इसका मतलब होगा कि हम गांधी, अंबेडकर, टैगोर, बोस और लाखों फ्रीडम फाइटर्स की सोच को छोड़कर गोडसे और हिंदू राष्ट्रवादी की सोच को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्होंने भारत को एक फूलों का बगीचा बताया और कहा कि अगर माली सिर्फ एक ही फूल को जिंदा छोड़ना चाहे तो बगीचा सहरा बन जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा और माली जल्लाद बन जाएगा। ओवैसी ने बताया कि इस्लाम का कोर यानी कि जो सेंट्रल बिलीव है वो तौहीद यानी कि अल्लाह की वहदानियत है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 मुस्लिम्स को अपना दीन फॉलो करने का पूरा हक देता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हम थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीव और वर्शिप की आज़ादी यानी कि इबादत की आज़ादी को छोड़ देंगे तो ये बहुत ही खतरनाक होगा। ओवैसी ने यह भी साफ कहा कि मुस्लिम होने से हमारी देश से मोहब्बत कम नहीं हो जाती। हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे। उन्होंने ताना दिया कि जिन लोगों का फ्रीडम मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं था वो आज दूसरों को देशभक्ति का ज्ञान दे रहे हैं और हुब्बुल वतनी का पैमाना तय करने का फैसला उनके इख्तियार में दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे मस्जिद, घर, कपड़े और रोजगार पर हमले होते हुए भी हम इस मुल्क को छोड़कर नहीं जाते। हम यही रहेंगे और यही लड़ेंगे और यही जिएंगे। स्पीचेस पर जवाब देते हुए ओवैसी ने कहा कि असली देशभक्ति ये है कि आप जुल्म खत्म करें, गरीबी दूर करें, बेरोजगारी का इलाज करें, अमन शांति लाएं और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को जड़ से मिटा दें। सिर्फ वंदे मातरम का नारा लगा देने से देशभक्ति प्रूव नहीं हो जाती। ओवैसी ने बताया कि अगर आप भारत को एक देवी बता रहे हो तो आप नेशनलिज्म को रिलीजन में बदल रहे हो। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो भजन, प्रार्थना या वंदे मातरम बोले। ये संविधान के भी खिलाफ है और कोर्ट के फैसलों के भी। उन्होंने अपनी स्पीचेस की शुरुआत ही मोदी जी के बयान को कंडेम करते हुए की कि ओवैसी ने कहा, हम जिन्ना के खिलाफ थे इसलिए इंडिया को अपना वतन माना है।
1942 में जिस वीर सावरकर को आप प्यार करते हैं, उनकी पार्टी और जिन्ना की मुस्लिम लीग मिलकर यानी कि आरएसएस और मुस्लिम लीग के साठगांठ के साथ फ्रंटायर, बंगाल और सिंध में सरकारें चल रही थी और दोनों ने मिलकर 1.5 लाख हिंदू और मुसलमानों को ब्रिटिश आर्मी में भेजा था रिक्रूटमेंट करके। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की स्पीच पर भी ओवैसी ने कड़ी एतराज जताया और कहा कि उम्मुल मोमिनीन हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं, हम उन्हें माँ के दर्जे में रखते हैं, लेकिन उनकी इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, पर हम कुरान की भी इबादत नहीं करते। आखिर में ओवैसी ने याद दिलाया कि कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत वी द पीपल ऑफ इंडिया से होती है, भारत माता से नहीं होती। प्रियम्बल खुद लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और बिलीफ, फेथ और वर्शिप की गारंटी देता है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि जब संविधान का पहला पन्ना है हर नागरिक को सोच, विश्वास, धर्म और इबादत की पूरी आजादी देता है, तो किसी को किसी देवी देवता को पूजना या किसी गीत को गाने के लिए कैसे मजबूर किया जा सकता है। मुसलमानों के बिलीफ को निशाना बनाया जा रहा है, उनके अकायद को निशाना बनाया जा रहा है, उनके ईमान को निशाना बनाया जा रहा है महज इस बात से ताकि मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स को हवा दी जा सके। वंदे मातरम गीत लिखने वाले एक बंगाली आदमी और जिस जबान में, जिस भाषा में इसे लिखा गया वो भाषा भी बंगाल की, और बंगाल के लोगों ने इस मुद्दे को जन्म नहीं दिया, इस मुद्दे को जन्म दिया उसी भाजपा ने, और जिसकी आइडियोलॉजिकल मदर आरएसएस ने, जिसका कोई किरदार हमको फ्रीडम मूवमेंट में नहीं मिलता है, वो आज मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा रहे हैं। और सवाल भी क्या उठा रहे हैं, पैमाना पहले से तय कर दे रहे हैं कि इस पैमाने में अगर आप फिट नहीं बैठते हैं तो आप इस वतन के नागरिक हैं ही नहीं और ना ही आपको इस वतन से मोहब्बत है। नेशनल सॉन्ग नहीं है, सिर्फ नेशनल एम्बलम और आपका नेशनल एंथम है। फिर आप आ जाइए 40th अमेंडमेंट आर्टिकल 51 है, 76 में पास हुआ, उसमें भी इसका कोई जिक्र नहीं है। मैडम, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि हमारा भारत एक इसका मजमुआ क्या है। इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, एथिस्ट है, मेहनतकश है, किसान, गरीब, मजलूम और दलित है। मगर अगर जो तकारीर आज हमने यहाँ पर सुनी और बाहर जो सुनते हैं, अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने, तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे, और फिर यहां पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई, ये तो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। अगर वंदे मातरम मैडम कौमियत का मियार है, तो फिर सवाल ये है कि हजरत मोहानी की कौमियत क्या थी जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? अगर यूसुफ मेहरली ने क्विट इंडिया, साइमन गो बैक का नारा दिया, तो उसकी कौमियत क्या थी? अगर हैदराबाद से मौलवी अलाउद्दीन जो मक्का मस्जिद का पहला मुजरिम है काला पानी में, और तूबेबाज खान जो मारकर लाश को लटका दिया गया था हैदराबाद में 8 दिन तक, उसकी कौमियत क्या थी? अगर इनायतुल्लाह काफी जो जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया मुरादाबाद में, जब उनको 2 दिन में फांसी की सजा दी गई, और जब फांसी की सजा के वो जा रहे हैं तो इनायतुल्लाह मौलाना काफी की जबान पर क्या था? वो रसूलुल्लाह हमारे प्रॉफिट की नात पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। तो उनकी कौमियत क्या थी? माल्टा की जेल में महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी 6 महीने माल्टा की जेल की ग्राउंड में पड़े रहे, उनकी कौमियत क्या थी? अल्लामा फजल खैराबादी का वो सेल काला पानी का पुकार कर से पूछ रहा है, जो वहीं पर मर गए, खबर वहां पर है, बताओ मेरी कौमियत क्या थी? मैडम, मैं एक मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूं, और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा? इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, तुम मेरी इबादत करो, मुझे मानो। मुझे कहां से मिल रहा? आर्टिकल 25 से मिल रहा है। मुझे कहां से मिल रहा है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप से मिल रहा है। तो इसको जोड़ना ये बहुत ही खतरनाक होगा। और हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को गए तो उन्होंने उस वतन के लिए दुआ की, कहा कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में और इजाफा कर दे, मक्के से ज्यादा कर दे। तो ये इस्लाम, मुसलमान होना, हमारे ईमान में मुल्क की मोहब्बत बीच में नहीं आती, और मुल्क से मोहब्बत है और रहेगी हमेशा, क्योंकि ये अजीम कुर्बानियां यहां पर शामिल है जिन्होंने जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया। आज अगर वो वतन की मोहब्बत का दर्ज देंगे तो बड़ा गलत होगा। मैडम, मैं आपके सामने एक चीज पढ़ूंगा। 1937 रविंद्रनाथ टैगोर ने लेटर लिखा सुभाष चंद्र बोस को, मैं सिर्फ किसी ने नहीं पढ़ा ये। क्या कहा टैगोर साहब ने? बट पार्लियामेंट इज अ प्लेस ऑफ यूनियन फॉर ऑल रिलीजियस ग्रुप्स and there the song cannot be appropriate. When Bengali Muslims show sign of stubborn fanatism, we regard it intolerable. When we too copy them and make unreasonable demands, it will be self-defeating. ये मैं इसको ले करूंगा मैडम, आप देख लीजिए।
फिर दूसरी तरफ मैडम आप आ जाइए, मैं यहां पर बैठकर, हाँ, जितने तकारीर यहां पर हुए सब जनगण मन पर तनकीद किए, तो मैडम मुझे यह कहना पड़ेगा कि जनगण मन पर आप लोग इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं, आखिर इतनी तकलीफ क्यों है? तो मैं जब जाकर देखा तो मुझे 28 दिसंबर का ऑर्गेनाइजर मैगजीन का आर्टिकल मिला, जिसमें ऑर्गेनाइजर लिखता है कि व्हाट इज द मॉरल सैंक्शन बिहाइंड गवर्नमेंट चॉइस ऑफ जनगण मन, except that it can be made an item of entertainment at the sumptuous parties thrown by government officials. आप बताइए इसका बोलेंगे आप? और फिर उसके कैंड कैसा करते हैं? It will mean we can not love our motherhood. Madam, please. It will mean that Vande Mataram is buried alive with the word Jangan Mana on the tombstone. For the tomb will also be of Jangan Mana of the will of the people. इस पर आप क्या बोलेंगे? मैडम, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वतन की मोहब्बत हमारे लिए बहुत अहम है, मगर ये बताइए हमको कि अभी मैडम यहां पर आनंद मठ के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मैं सिर्फ 2 मिसालें आपको देता हूं। आनंद मठ के पेज नंबर 70 और 80 को पढ़ लीजिए। इसके बाद सनातन जहां मुसलमानों के घर पाते थे, इन्हें आग लगा देते थे। आप पेज नंबर 98 पढ़िए, हमें सिर्फ मुसलमानों को जड़ से खत्म करना है क्योंकि खुदा के दुश्मन बन चुके हैं। फिर आप पेज नंबर 115-16 दीजिए, फिर मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों को सदा देने के लिए भेजे जाते, जहां भी मुसलमान आबादी नजर आती जला दिया जाता। फिर आप देख लीजिए मैडम, सफे नंबर 120 पेज 120, बंकिम लिखते हैं कि सनातियों को मालूम नहीं था कि अंग्रेज हिंदुस्तान को निजात दिलाने वाले हैं। ये आप क्यों कर रहे हैं? अब आप मैडम, मैं आपको पेपर्स दे कर दूंगा। मैडम, भारत में हमारी आजादी इसलिए आई और बरकरार रही कि हमने मुल्क और मजहब को एक चीज नहीं बनाया। हमने ऐलान किया कि हमारी मुल्क मुख्तलिफ तबकात मज़ाहिब पर मुश्तमिल है, हमारे मुश्तरका तकदीर हमारी कौमियत का सरचश्मा है, यह खास जबान सकाफत मजहब नहीं है। अगर वंदे मातरम का मतन कौम और मजहब को एक बना देता है, अगर हम इसे टेस्ट बनाते हैं वफादारी का, तो फिर मान लीजिए कि यह गांधी, अंबेडकर, टैगोर, बोस और लाखों आजादी के सिपाहियों की सोच को छोड़कर गोडसे की सोच की हिंदू कौमी परस्ताना, मैडम खत्म कर रहा हूं, कौमी हिंदू कौम परस्ताना को इख्तियार करेंगे। मुझे वतन से बेइंतहा मोहब्बत है मैडम, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी, मगर बावजूद इसके कि मेरी मस्जिद, मेरी इबादत गाह, मेरे कपड़े, मेरे कारोबार पर हमले होते, मगर मैं फिर भी कहता हूं कि वतन मेरा, हर वतन को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। मगर हुब्बुल वतनी का क्या मुतालबा है? हुब्बुल वतनी ये कहता है कि वतन से मोहब्बत है तो जुल्म को खत्म करो, गरीबी को खत्म करो, बेरोजगारी को खत्म करो, जबर का खात्मा करो, अमन का गहवारा बनाओ, पाकिस्तान की दहशतगर्दी को खत्म करो, एक्सप्लॉयटेशन को रोको, शरारत को रोको, मुल्क के खिलाफ की जाने वाली साजिश खत्म करो। मैडम, भारत एक चमन है जहां पर हर फूल को खिलना चाहिए, और अगर कोई इस फूल के अगर पूरे फूल खिलेंगे तो उसकी खुशबू से ये वतन मुअत्तर होगा, मगर अगर इस चमन का माली ये कहेगा कि एक ही फूल खिलेगा, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर एक ही फूल खिलेगा तो वो सहरा बन जाएगा और माली नहीं रहेगा, वो जल्लाद कहलाएगा। तो इसलिए मैडम, हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर जोर जबर ना करे। मेरा राइट है, यकीनन मैं जानता हूं कि आजादी के लड़ाई में वंदे मातरम का नारा था, मगर अगर आप इसको जबर करेंगे तो ये संविधान के खिलाफ है। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए मैडम, खत्म कर रहा हूं, वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए। आपके बुजुर्गों के कोई एक किताब में लिख के क्या लिखा बता दीजिए। ये टारगेट पॉलिटिक्स, इसके बाद कलेक्टिव पनिशमेंट पूरे मुल्क का जैसे एक रिवायत सी बन गई है, जिसमें पिस कर रह जाता है मुसलमान, और सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज इसके दिफा में कुछ कह नहीं पाती हैं, और बीजेपी अपना पूरा नैरेटिव थोपने में कामयाब हो जाती है। और इंक्लूसिव पॉलिटिक्स और मेजॉरिटी को नाराज ना करें और माइनॉरिटी के साथ भी बने रहें, ये हमदर्दाना रवैया रखने के वजह से कहीं ना कहीं सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज भी अपनी पकड़ धीरे धीरे उनके हाथों से पकड़ छूट रही है, और वही आशंका है कि वेस्ट बंगाल में अब ममता बनर्जी के साथ भी हो सकता है। खैर, अनुमान कई सारे लगाए जा सकते हैं। आपके क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्या वंदे मातरम के नारे लगाना हुब्बुल वतनी का पैमाना हो सकता है?